माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान और आप पढ़ने लगे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स के अंदर हमारे पास 18वीं सदी के अंदर दो कैटेगरीज थी, एक थी फ़िज़िकल साइंस और एक थी बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस के अंदर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, जबकि बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हमारे पास लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। मज़ीद 19वीं सदी के अंदर इस फिज़िकल साइंस की को इस कैटेगरी को उन्होंने 5 मज़ीद कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया, जिसकी पहली कैटेगरी फ़िज़िक्स, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी एस्ट्रोनॉमी, चौथी जियोलॉजी और पांचवी मेट्रोलॉजी है। हम देखते हैं एक एक करके ये कैटेगरीज। पहली कैटेगरी इसकी फ़िज़िक्स की है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरी कैटेगरी थी केमिस्ट्री, मैंने ये हाईलाइट भी कर दी है। केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। जबकि हमारे पास एक न्यू वर्ड आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम स्टडी ऑफ स्टार्स यानी स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह जियोलॉजी, जियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, यानी इसका अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसी तरह मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के अंदर हम वेदर और एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है फर्स्ट कैटेगरी फ़िज़िक्स। फिज़िक्स के अंदर द स्टडी ऑफ मैटर्स, एनर्जी एंड द इंट्रैक्शंस, ये डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दी है। इससे मुराद ये है कि हमारे पास कोई भी एक मैटर है, ठीक है, उसकी एनर्जी वो किस तरह गेन कर रहा है, वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किसके साथ, तो उसके बारे में स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, फिज़िक्स कहलाता है। इसके अंदर एक वर्ड है मैटर। मैटर से मुराद कोई भी यानी कि ऐसी बॉडी जो कि एक जगह घेरती हो, ये ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारे पास मैटर कहलाती है। यानी कोई भी ऐसी बॉडी जो कि जगह घेरती हो या स्पेस रखती हो, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। आजकल के अंदर हमारे पास जो नेचर है उसको समझने के लिए हमें फ़िज़िक्स और फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जो ही यानी कि 19वीं सदी के बाद आगे मज़ीद जो है इसकी फ़िज़िक्स की एडवांस होगी, यानी फ़िज़िक्स के अंदर उन्होंने मज़ीद जो टेक्नोलॉजी है उसकी मज़ीद बढ़ गई। इसी तरह हमारे पास आजकल के दौर के अंदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है। जैसे इसकी पहली एग्जांपल हमारे पास मिलती है कार। ठीक है, कार क्या है, कार के अंदर हम मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म की मैकेनिक्स को हम यूज़ करके क्या करते हैं, कार के अंदर भी फ़िज़िक्स के लॉज को भी अप्लाई किया जाता है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर भी हमारे पास क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है, इसके ज़रिए से ये रेफ्रिजरेटर तो ये भी क्या करता है, हमारे पास फिज़िक्स के लॉज को फॉलो करता है। इसी तरह हमारे पास डेली लाइफ के अंदर हम आगे नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पेज आएगा बुक का, उसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे। उससे पहले इसकी दो बातें बताई गई हैं कि हम किस तरह डेली लाइफ के अंदर फिज़िक्स को यूज़ करते हैं। इस तरह हम कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, कोई हैवी लोड्स है, उनको उठाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फिज़िक्स के ही लॉ को फॉलो करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आती है, जैसे हमारे पास कुआं होता है, कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिज़िक्स के लॉ को ही अप्लाई करते हैं। उसे हम एक रस्सी लेते हैं जिसकी लंबाई काफ़ी होती है और उसके साथ एक कोई भी हम यानी कि बर्तन बांध कर पानी को ईज़िली निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास फिज़िक्स के लॉ को ही अप्लाई करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो आजकल की डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। इससे क्या होता है कि हम एक जो हमारे पास एनर्जी है उसको दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करवाते हैं लाइट के लिए, ठीक है, इसे हम हीट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह फैंस को चलाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स जिससे लाइट की मदद से हम कह सकते हैं रन करवा सकते हैं, ड्राइव करवा सकते हैं। इसी तरह इसकी एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स है, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पास, जैसे कार हो गया, एरोप्लेन्स हो गई, ये मैंने हाईलाइट कर दी हैं कुछ। इसी तरह कंडीशनर, एयर कंडीशनर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर्स होगी, वॉशिंग मशीन्स होगी, माइक्रोवेव ओवन्स हो गया, इसी तरह टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन्स हो गया। इन तमाम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फिज़िक्स की लॉज को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे मज़ीद
यानी कि एक एक करके डिस्कस तो नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम मज़ीद इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे टीवी हो गया, टीवी के अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को की मदद से हम टीवी को रन करवा सकते हैं। टेलीफोन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे हम बोल सकते हैं, यानी साउंड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन तमाम के अंदर क्या है, फिज़िक्स के ही लॉ को फॉलो किया गया है। ठीक है, इसी तरह हम कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से भी हम कोई ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं, तो वो फिज़िक्स के लॉ को ही अप्लाई करता है। तो इससे क्या हो रहा है हमारे पास डेली लाइफ के अंदर कि हम तमाम क्या हो रहा है, हम फिज़िक्स के लॉज को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को ईजी कर सकते हैं, और इससे क्या हो सकता है, फास्ट हो सकती है। क्योंकि पहले हमारे पास क्या होता था, अगर हमने कोई भी एक ख़त भेजना था एक कंट्री से दूसरी या एक शहर से दूसरे शहर में, तो क्या होती थी, हमें बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, फिज़िक्स के आने की वजह से हमारी जो ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ आ गई। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत कैपेबल है, जो हमारे पास फिज़िक्स है ये बहुत आसान हो गई है हमारे पास। इसी तरह रेडियो की ट्रांसमिशन भी हमारे पास होती है, कैलकुलेटर्स वगैरह भी, इनके अंदर भी तमाम चीज़ों के अंदर क्या यूज़ करते हैं, हम फिज़िक्स को ही अप्लाई करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स पढ़ते हैं। मतलब ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स मुराद ये है कि हमने कैटेगरीज 5 कैटेगरीज थी, इन 5 कैटेगरीज़ की पहली कैटेगरी थी फ़िज़िक्स। उस फिज़िक्स को मज़ीद ब्रांचेस के अंदर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, ताकि हमें आसानी हो, स्टडी करने में हमें आसानी हो। इसकी पहली ब्रांच है हमारे पास मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, मैकेनिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मूवमेंट हो रही है, तो उसके अंदर कोई कॉजेज़ क्या आ रही हैं, उसके इफेक्ट क्या है। जैसे कार मैंने पहले एग्जांपल बताई थी, वो क्या हो रही है, उसकी मूवमेंट हो रही है, तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके इफेक्ट क्या हैं, इनके बारे में स्टडी करना एक मैकेनिक है। ये ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स एक्चुअली में क्या है, इसकी एक हमारे पास लेबॉर्ट्री समझ लें आप, जिनके अंदर हम सिर्फ सर्च कर सकते हैं। जैसे बायो की लेबॉर्ट्री अलग होती है, फिज़िक्स की अलग होती है, केमिस्ट्री के अंदर अलग होती है, बायो के अंदर सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं हम। इसी तरह इनकी ब्रांचेस बनाई गई हैं, उन ब्रांचेस के अंदर हम हर ब्रांच के अंदर क्या होता है उसके बारे में ही स्टडी किया जाता है। जिस तरह हीट इसकी सेकंड ब्रांच है, तो हीट के बारे में हम स्टडी करना, ठीक है, कि वो किस तरह इसके हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी प्लेस में, यानी सॉरी एक जगह से नहीं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फ़ैन को हम ड्राइव करवा सकते हैं। इसी तरह लाइट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो क्या हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। इसी तरह साउंड की है ब्रांचेस, थर्ड ब्रांच कौन सी है, साउंड से मुराद हम फिजिक यानी साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करवाना और इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करना, साउंड इन द स्टडी ऑफ ब्रांच के हमारे ब्रांच ऑफ साउंड कहलाती है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट लाइट है हमारे पास, किस तरह हम लाइट को प्रोड्यूस करवाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, इसकी वर्किंग, इसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना, स्टडी करना, लाइट कहलाता है। लाइट की ब्रांच है हमारे पास, सॉरी फिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स की एक हमारे पास कौन सी है, लाइट आ जाती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में, क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, यानी कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि उनकी यानी कि एक मूवमेंट हो रही है, इसकी चार्जेस की मूवमेंट हो रही है, तो इसके बारे में स्टडी करना इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच आती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक फिजिक्स यानी से मुराद ये है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स के बारे में या उस एटम्स के स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास कि हम बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास जो मौजूद है उसका बिहेवियर कैसा है, उसके इंटरनल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में स्टडी करना न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। प्लाज्मा फिजिक्स हमारे पास क्या है, आयनिक स्टेट की फोर्थ स्टेट है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना, ये किस तरह प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में स्टडी करना, ये प्लाज्मा फिजिक्स कहलाता है। मैं इसको मज़ीद ब्रीफली इसलिए आपको नहीं बता रहा क्योंकि इसके बारे में हम आगे इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ेंगे। इसी तरह जियो फिजिक्स के अंदर हम स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं।